Now I am going to teach you for class 7 chemistry. Chapter's name is chemicals and chemical changes. Today the topic which is going to be discussed is writing a chemical equation. राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से आप सुनेंगे, इसे देखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक केमिकल इक्वेशन है हमारे सामने कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, या इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। थोड़ा सा इसको बैलेंस कर ले। अगला टॉपिक बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन भी है, हम उसको बताएंगे आप लोगों को बस इस टॉपिक के बाद। यहां मैग्नीशियम एक है, यहां भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का मात्र 1 एटम है। ये बैलेंस्ड नहीं है। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, अब बैलेंस्ड हो गया। मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं जो ऑक्सीजन के 2 एटम से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। यानी कि यहां पे भी मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हो गए। जो रिएक्टेंट्स में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट के उतने ही एटम है, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ध्यान दीजिए जरा, ये केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया। जो चीजें रिएक्शन में भाग लेती हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हो गए। और जो रिएक्शन के बाद जो नई चीज बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। यहां चूंकि एक ही प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां 2-3 भी हो सकते हैं और इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट्स। यहां केवल एक ही है, इसलिए प्रोडक्ट वर्ड हम लिख रहे हैं, प्रोडक्ट। अब आइए थोड़ा सा और चर्चा हम इस पे करते हैं। ये एरो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एरो डाला जाता है। एरो हेड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताता है, यानी कि जिधर एरो हेड रहता है उधर प्रोडक्ट्स रहते हैं, जिधर एरो का टेल रहता है उधर रिएक्टेंट्स रहते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन को भी बताता है। अब चलिए हम लोग रिएक्टेंट्स के बारे में जानते हैं। रिएक्टेंट्स क्या है? मैंने पहले बताया कि जो चीजें रिएक्शन में भाग लेती हैं, सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। Substances that participate in a chemical reaction are called reactants. Here, magnesium and oxygen are reactants. एक और चीज ध्यान देना है,
reactants are always written on the left hand side of the arrow. Reactants are always written on the left hand side of the arrow of the reaction. रिएक्शन में जो एरो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। रिएक्शन में एरो के राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस लिखे गए होते हैं, जो दिए गए होते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्शन के दो सब्सटेंसेस के मिलने के बाद ये नया सब्सटेंस बनता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन के केमिकल प्रॉपर्टी से अलग होता है। नया सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज ये फॉर्म होता है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखिए, प्रोडक्ट्स न्यू सब्सटेंसेस formed due to a chemical reaction are called new substances formed due to a chemical reaction are called products. केमिकल रिएक्शन के कारण जो नए वस्तुएं चीजें जो बनती हैं उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। यहां पर केवल एक प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हियर द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान देने की बात है, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो ऑफ द इक्वेशन। प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड of the arrow of the chemical equation. प्रोडक्ट्स को हमेशा इस एरो के दाहिने हाथ की तरफ हम लोग लिखते हैं। प्रिय बच्चों, केमिकल इक्वेशन के विषय में कुछ नोट्स हैं जिस पर हम लोग ध्यान देंगे। पहली बात क्या है कि यदि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा है तो उनके बीच में हम लोग प्लस साइन देते हैं, चाहे रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट हो। अगर वो एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन दिया जाता है। पहला नोट हम लोग लिखेंगे क्या, इफ रिएक्टेंट्स or products are more than 1, then there will be a plus sign between them. अगर दो या एक से ज्यादा अगर
प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट है तो उनके बीच में हम लोग प्लस साइन देते हैं। प्रिय बच्चों, रिएक्शन में जो एरो देते हैं वो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को इंडिकेट करता है, यानी कि एरो हेड प्रोडक्ट्स को बताता है और एरो के टेल के तरफ जो चीजें रहती हैं वो रिएक्टेंट्स रहती हैं। द एरो इन अ केमिकल रिएक्शन chemical equation. The arrow in a chemical equation indicates the direction of the chemical reaction. Reactions are changing. Reactants are changing into products due to chemical reaction. Reactants are changing into products due to the chemical reaction. Is indicated by the arrow. Okay. Dear students, the next topic is balancing a chemical equation. किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं उसके विषय में हम आज सीखेंगे, समझेंगे। ये चीजें फिर 10th क्लास में भी हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। लेकिन 7th क्लास में भी हम लोगों को थोड़ा जानना है। छोटे छोटे इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत आसान है, इसको हम बैलेंस करना बहुत आराम से सीख जाएंगे। तो आइए प्रिय बच्चों, हम एक इक्वेशन लेते हैं, एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बैलेंस करने का, उसे हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे और आपको हम सिखाने में भी सफल होंगे। चलिए एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं। मैग्नीशियम, जो पहले भी लिए हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। Reactants are here, magnesium and oxygen. Products is here, only one is there, that is product is here, magnesium oxide. चलो जरा इसको बैलेंस करने के बारे में जानते हैं। बैलेंसिंग है क्या? बैलेंस क्या करना? बैलेंस मतलब संतुलन, संतुलन बनाना है हमको। किस चीज में? प्रोडक्ट्स में और रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में हम लोगों को बैलेंस बनाना है। क्या बैलेंस बनाना है? ध्यान देना है। रिएक्टेंट में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम हैं उतने ही एटम होने चाहिए प्रोडक्ट में भी। यानी कि यहां पे हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का एक एटम है, मैग्नीशियम का एक, ये तो ठीक लग रहा है, मैग्नीशियम का एक एटम, मैग्नीशियम का एक एटम। लेकिन रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का मात्र एक एटम है, इसलिए ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। चलिए
इसको बैलेंस करने के पहले बच्चों ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इसके ओरिजिनल फॉर्म में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है इसमें हम किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव कहां होगा, एक डिजिट देकर हम लोग सिर्फ एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में लिखकर ही बदलाव करेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे वो बदलाव होता है। चलो, बैलेंसिंग में प्रिय बच्चों ध्यान देना, बैलेंसिंग हम लोग शुरू करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स होते हैं। जैसे यहां देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड में ही मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम। तो हम शुरुआत सबसे ज्यादा से करते हैं। ऑक्सीजन का 2 एटम है और यहां प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का केवल 1 एटम है। इसको 2 करने के लिए यहां पर 2 कभी नहीं लिखना है, नहीं तो इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंटेशन उसका रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग करेंगे क्या, चूंकि ऑक्सीजन का 2 एटम चाहिए, हम यहां पे 2 लिख देंगे। यहां पे 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन का 2 एटम भी हो गया। लेकिन एक और चीज बढ़ गया बाबू, वो क्या बढ़ा कि मैग्नीशियम का भी 2 एटम हो गया। तो मैग्नीशियम का 2 एटम हो गया और रिएक्टेंट में हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का केवल 1 एटम है। इसको भी डबल करना है, तो इसको भी 2 करने के लिए यहां पे हम 2 नहीं लिख देंगे। यहां पे चूंकि ये मोनोएटॉमिक इसका मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसमें हम लोग 2 आगे लिखे। किसी में भी 2, 3 या कोई भी नंबर जो डिजिट डालना है वो हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे, राइट हैंड साइड में। अब ये हमारा इक्वेशन देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। मैग्नीशियम का 2 एटम, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 एटम, प्रोडक्ट्स में भी ऑक्सीजन के 2 एटम है। यानी कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम इसको सजाकर जरा लिख देते हैं, 2mg प्लस O2 ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये हमारा इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया। बैलेंसिंग करने का यही तरीका है। आप अपने किताब में जो 7th क्लास की किताब आप लोगों को अपने स्कूल से मिली है उसको पढ़ेंगे। मैं जो बताया हूं वही चीज उसमें बताया गया है और आप प्रयास करेंगे, 2-4 छोटे छोटे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक को पढ़ाएंगे आप लोगों को।